मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। यह सृष्टि कितनी पुरातन है, यह पृथ्वी जिस पर हम निवास कर रहे हैं वह कितनी प्राचीन है। कई युग बीत गए हैं, कई मनवंतर बीत गए हैं। यह मनवंतर क्या होता है? एक मनवंतर में 4 युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। एक मनवंतर में 43,20,000 वर्ष होते हैं और 2000 मनवंतर जब होते हैं तो उसे कल्प कहा जाता है। एक कल्प ब्रह्मा के 1 दिन और 1 रात के बराबर होता है। इससे ही पता चलता है कि यह सृष्टि कितनी पुरातन है। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा है, आदि और अंत के बारे में तो केवल प्रभु आप ही जानते हैं। उन्होंने अपनी पवित्र वाणी श्री जपजी साहिब में कहा है, असंख्य लोक, अर्थात असंख्य सृष्टियां हैं। असंख्य का अर्थ है जिन्हें गिना नहीं जा सके। इस विश्व में बहुत सारी सृष्टियां हैं और उनकी रचना करने वाले एक प्रभु ही हैं। वही प्रभु जो हम में से एक एक के भीतर निवास करते हैं। देखिए ये कितनी अद्भुत बात है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सृष्टि पुरातन है, इसलिए समय समय पर इस सृष्टि में पाप का बोझ भी बढ़ता रहा है। आजकल जिस युग में हम रहते हैं इसे कलयुग कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिन ब दिन इस कलयुग में पाप बढ़ता ही जा रहा है। पाप करना बहुत आसान है। हम झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों का तिरस्कार करते हैं, भाई भाई को धोखा देता है, बेटा अपने पिता को धोखा देता है। ये सब करना बहुत सरल है, लेकिन एक एक पाप जो मनुष्य करता है वह पृथ्वी पर बोझ बन जाता है और पृथ्वी इस पाप का बोझ उठाते उठाते थक जाती है। अब मैं इस पाप का बोझ और अधिक नहीं उठा सकती। तब वह ब्रह्मा जी के पास जाकर कहती है, आप हमारे पिता हैं, thou art my father। मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि अब पाप का बोझ मैं और अधिक नहीं उठा सकती। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, कीजिए जन जन का कल्याण। आज भूमि जन भूमि दुखियारी, वाणी वाणी शरण तुम्हारी। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान। कीजिए जन जन का कल्याण, कीजिए जन जन का कल्याण। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा कहा जाता है कि जब किसी एक स्थान पर पाप का बोझ बहुत बढ़ जाता है तो पृथ्वी अपना कंधा थोड़ा सा सरकाती है, जिसे आप भूकंप कहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी बिल्कुल भी पाप का बोझ उठा नहीं पाती और वह प्रभु को पुकारती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक समय ऐसा आया जब कंस मथुरा का राजा बना। उसके पिता का नाम था उग्रसेन। उग्रसेन बहुत नेक थे, वे एक धर्मिष्ठ व्यक्ति थे। वे जानते थे कि एक राजा के कर्तव्य क्या होते हैं, इसलिए अपनी प्रजा की देखभाल ऐसे करते थे मानो प्रजा उनका परिवार है। उग्रसेन की रानी एक सुंदर रूपवती थी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ एक रमणीक स्थान पर पिकनिक मनाने जाती है। अचानक तेज तूफान आता है, जिससे बचने के लिए सारी सखियां इधर उधर भाग जाती हैं। रानी बेचारी उस सुनसान जगह पर अकेली रह जाती है। इतने में वहां से एक दैत्य गुजरता है। वह देखता है एक सुंदर रूपवती अकेली, वह भी एक सुनसान जगह पर। यह सोचकर राक्षस के मन में काम वासना जाग उठती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक पुरुष की परख तब होती है जब वह किसी सुंदर रूपवती के साथ अकेला हो और उसके भीतर काम वासना का विचार न उठे। तब समझ लेना कि वह सचमुच कोई महान हस्ती है। अक्सर जब भी कोई पुरुष किसी सुंदर नारी के साथ अकेला होता है तो उसके मन में काम वासना का विचार उठता है। हाँ, तो राक्षस जब रानी को अकेला देखता है तो उसके मन में काम वासना जागती है, किंतु वह सोचता है मैं अपनी इच्छा किस तरह पूरी करूं, क्योंकि उन दिनों भारत की नारियां पवित्रता की मूर्त थीं। इसलिए राक्षस देखिए क्या करता है, वह राजा उग्रसेन का रूप धारण करके रानी के पास आता है। रानी समझती है राजा उग्रसेन उसके पास आया है। तब राक्षस रानी को बहुत प्यार करता है और अपनी इच्छा पूरी करता है। फल स्वरूप रानी एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम था कंस। इस तरह कंस का जन्म हुआ। वास्तव में राजा उग्रसेन कंस के पिता नहीं थे। इस बात का वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है, श्रीमद् भागवत पुराण में इस बात का वर्णन नहीं किया गया है। कंस बचपन से ही बहुत क्रूर था। वह बचपन में छोटे छोटे बच्चों को पीटता था, कई बार लोगों की हत्या करता, चोरी और लूट मार करता। धीरे धीरे कंस बड़ा होने लगा। वह और अन्य राक्षस जिन्होंने इंसान के रूप में जन्म लिया, सब मिलकर लोगों पर जुल्म करने लगे। नतीजा यह हुआ, पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ता रहा। पृथ्वी अब पाप का बोझ सह नहीं पाती है। वह गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास आती है और उनके सामने आंसू बहाकर कहती है, पिताश्री, मैं अब पाप का बोझ और अधिक नहीं उठा सकती। यह सुनकर ब्रह्मा जी शिव जी के पास आते हैं। फिर शिव जी, ब्रह्मा जी और अन्य कई देवता मिलकर विष्णु जी के पास आते हैं और वहाँ ध्यान में बैठते हैं। दे सिट इन मेडिटेशन एंड इन द डेप्थ्स ऑफ मेडिटेशन they hear a voice। तब ध्यान में वे एक दैवी आवाज सुनते हैं जो उनसे कहती है, मुझे भान है कि पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है और धरती माँ इस बोझ को सह नहीं पा रही है, इसलिए मैं स्वयं पृथ्वी पर आने वाला हूँ। मैं वासुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लेकर अधर्म की जड़ों को उखाड़कर धर्म की स्थापना करने आ रहा हूँ। I come to set virtue
on her seat again. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए अब देखते हैं भगवान इस पृथ्वी पर कब और कैसे जन्म लेते हैं। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस उसे अपनी बहन की तरह प्यार करता था। वह देवकी की हर इच्छा पूरी करता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव के साथ होता है तो कंस को बहुत खुशी होती है। वह देवकी को दहेज में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, घोड़े, हाथी और कई ढेर सारी चीजें भेंट करता है। कंस की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह कहता है, जिस रथ में मेरी बहन देवकी अपने पति के साथ विराजेगी, उस रथ को मैं स्वयं अपने हाथों से खींचूंगा। मैं कोचवान बनकर उनको गोकुल विदा कर आऊंगा। देवकी और वासुदेव का विवाह हो जाता है। वे दोनों रथ में बैठते हैं। रथ सोने का बना था, उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। रथ की शोभा देखते ही बनती थी और कंस उसे खींच रहा था। बैंड, बीन और बाजे बज रहे थे। बारात आगे बढ़ रही थी। लोग पुष्पों की बरसात कर रहे थे। लोग जय जयकार कर रहे थे। उस समय आकाशवाणी होती है जो कंस से कहती है, हे मूर्ख, यह तुम क्या कर रहे हो? जिस बहन के विवाह से तुम इतने प्रसन्न हो, जानते हो इसका जो 8वां पुत्र होगा वह तुम्हारा वध करेगा। यह सुनते ही कंस की सारी प्रसन्नता गुम हो जाती है। इसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत गाड़ी से कूदता है। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और चेहरा तमतमाने लगता है। वह अपनी मयान से तलवार खींचता है और देवकी को बालों से पकड़कर रथ से नीचे उतारता है। वह कहता है, मैं अभी इसके 2 टुकड़े कर डालूंगा। तब वासुदेव बीच में आ जाते हैं। वे कंस से कहते हैं, प्रिय कंस, तुम इतने बड़े योद्धा हो जो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो। तुम्हारी बहन तो निर्दोष है। तुम इसकी हत्या कैसे कर सकते हो? यदि तुमने इसकी हत्या की तो चारों ओर तुम्हारी बदनामी होगी। लोग कहेंगे, एक योद्धा ने एक अबला की हत्या कर दी। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन क्रोधित कंस को वासुदेव की बातें समझ में नहीं आती। वह कहता है, वासुदेव, तुम अपनी ज्ञान भरी बातें अपने पास ही रखो। यदि तुम बीच में कुछ बोले तो मैं तुम्हें भी समाप्त कर दूंगा। अब वासुदेव सोचते हैं, किसी भी तरह देवकी की जान तो बचानी होगी। कंस ऐसे नहीं मानेगा। इसलिए वे कहते हैं, प्रिय कंस, मेरी एक बात मान लो। आकाशवाणी ने कहा कि देवकी नहीं बल्कि उसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी के जो भी संतान जन्म लेगी, मैं उसे स्वयं तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। फिर उस बच्चे के साथ तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। कृपया तुम देवकी को छोड़ दो। कंस को यह बात जच जाती है। वह मन ही मन कहता है, देवकी तो मेरी प्यारी बहन है, मैं उसकी हत्या क्यों करूं? मैं तो उसके बच्चों की हत्या करूंगा ताकि उसका पुत्र मेरा वध न कर सके। लेकिन अब कंस की सारी खुशी बुझ गई थी। वह देवकी और वासुदेव का रथ आधे रास्ते में ही छोड़कर अपने महल में चला जाता है। वह बहुत दुखी हो जाता है। सारे बैंड बाजे बंद हो जाते हैं। फूलों की वर्षा भी बंद हो जाती है। देवकी और वासुदेव भी चुपचाप गोकुल चले जाते हैं। गोकुल के राजा थे नंद जी। नंद जी वासुदेव के मित्र थे।
दोनों का आपस में भाइयों जैसा प्रेम था। नंद जी वासुदेव के लौटने पर उन्हें बधाई देने आते हैं, लेकिन जब नंद जी वासुदेव के पास आते हैं तो क्या देखते हैं? वासुदेव और देवकी खुश होने की बजाय गमगीन बैठे हैं। तब नंद जी उनसे दुखी होने का कारण पूछते हैं। इस पर वासुदेव उन्हें सारी बात बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद नंद जी को भी बहुत दुख होता है, लेकिन अपने प्रिय मित्र, अपने प्रिय सखा को सांत्वना देने के लिए कहते हैं, वासुदेव तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो जानते हो एक एक बात जो हमारे जीवन में घटती है उसमें ईश्वर का हाथ है, कोई ना कोई अर्थ छिपा रहता है। जो कुछ होता है उसमें हमारा हित होता है। हमें सब कुछ स्वीकार करना चाहिए, हर हाल में ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री सुखमनी साहब में गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, मन मूरख काहे बिललाइए, पूर्व लिखे का लिख्या पाइए, सुख दुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तू तिसै चितार। जो कुछ करे सो ही सुखमान, भूला काहे फिरै अजान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अर्थात हे मूर्ख मन, तुम क्यों बिलख रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो? जो होता है वो तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। तुम कर्म का बीज बोकर आए हो, उस कर्म का फल अब निकला है। यह फल तो हमें अवश्य ही खाना होगा। तुम चाहे कितना ही चीखो, चाहे कितना भी चिल्लाओ, किंतु इस कर्म के फल से तुम बच नहीं सकते, क्योंकि यह सब तुम्हारा अपना किया धरा है। जो हो चुका है उस पर तुम रोकर अपना समय नष्ट मत करो। बेहतर हो कि तुम आने वाले समय के लिए अच्छे कर्मों के बीज बोना शुरू कर दो। तुम अपने भविष्य को अभी सुधार लो, ताकि तुम्हें फिर से ऐसे कड़वे फल नहीं खाने पड़े। इसलिए तुम सबसे प्रेम करो। अपने विचारों में भी कभी किसी से ईर्ष्या या द्वेष किया तो तुम्हें भी ईर्ष्या या द्वेष का दुख झेलना होगा, तुम्हें अशांति सहनी पड़ेगी। दुख सुख प्रभु देवनहार। प्रभु ने जो कर्म का नियम बनाया है उसके अनुसार तुम्हें दुख और सुख सहना होगा, किंतु अवर त्याग तू तिसै चितार। ये सारी बातें भूलकर तू प्रभु को याद कर। यदि तुम प्रभु को याद करोगे तो इस दुख चक्कर से छूट जाओगे, इस 84 चक्कर से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। नंद जी वासुदेव को यह शिक्षा देते हैं। यह सुनकर देवकी और वासुदेव को कुछ सांत्वना मिलती है। कुछ समय के बाद देवकी अपने पहले पुत्र को जन्म देती है। देवकी अपने पुत्र को देखती है
तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। वह वासुदेव की ओर देखती है। वासुदेव कहते हैं, देवकी, इंसान का वचन प्रभु के वचन के बराबर है। मैंने तुम्हारे भाई कंस को जो वचन दिया था, मैं उसे अवश्य ही निभाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का समय समाप्त हो रहा है। कल देखेंगे कि वासुदेव अपने बच्चे को कंस के पास लेकर जाते हैं तो क्या होता है। ओम शांति शांति शांति।